बकरीद और बोनाल फेस्टिवल के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने जुमेरात को शहर के तमाम पुलिस अहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए दोनों शहरों में अमन अदब की बरकरारी पर जोर दिया। उन्होंने गैरकानूनी तौर पर जानवरों की मुंतकिली को रोकने के लिए सख्त इकदाम करने की हिदायत दी और कहा कि ऐसे जानवरों को जिनकी कुर्बानी कानूनन जायज़ है बिला रोक टोक मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि चेकपोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी और जानवरों को रोकने का किसी दूसरों को इख्तियार हासिल नहीं है और ऐसे अफराद से सख्ती के साथ निपटा जाए। कमिश्नर पुलिस ने अमन कमेटियों को दोबारा बहाल करने और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को शामिल करने पर जोर दिया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान और जॉइंट कमिश्नर पुलिस SB विश्वा परिषद ने पुलिस को चौकस और चौकन्ना रहने की हिदायत दी। हजरत यूसुफैन के 322वें उर्स शरीफ के मौके पर मजलिस के मुतमद उमूमी और याकूतपुरे के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी की क़यादत में एक वफद ने दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली पर हाजिर दी और चादर गुल चढ़ाई। इस वफद में रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, MLC रियाजुल हसन आफंदी और दूसरे सरगर्म मजलिसी कायदीन भी थे। मुतवल्ली दरगाह हजरत यूसुफैन ने वफद का खैर मकदम किया और उनकी गुलपोशी की। गैस सिलेंडरों की कीमत में इजाफे के खिलाफ जिले मेरसल में TRS के कारकुनों ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। जिला सदर व MLC B राजू ने मुजाहरे की क़यादत की। उन्होंने कहा कि 2 महीने में चौथी मरतबा ये इजाफा किया गया है। मरकज़ी हुकूमत पेट्रोल एशिया की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। बिहार के इलाके सीमांचल में सैलाब के मुतासरीन के लिए मजलिस की तरफ से इमदाद रवाना की गई है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी की हिदायत पर हैदराबाद से मजलिस कायदीन का वफद बिहार रवाना हुआ है, जिसमें साबिक़ मेयर माजिद हुसैन भी शामिल हैं। बिहार मजलिस के सदर और रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान की निगरानी में ज़रूरी अशिया और माशी इमदाद मुतासरीन में तकसीम की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने अपने ट्वीट में कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में वो और उनकी पार्टी सीमांचल के अवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने राहत और इमदाद के काम को मजीद बढ़ाने का तयक़ुन दिया। कितने जगहों में अब तक कर चुके हैं? देखिए, सीमांचल के पूरे हिस्से में जहां नदियों के कटाव से तबाही आई है, जिन लोगों का घर नदी में कटकर विलीन हो गया है, अफसोस के बहुत सारी जगहों पर सरकारी तौर पर अब तक उनकी कोई खैरियत नहीं ली गई है। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो खबर पहुंची, उन्हें आनंद फानन वो कहा कि भाई सीमांचल के लोगों ने मुझसे बड़ी मोहब्बत की है और दुख की इस घड़ी में हमारी हाजिरी वहाँ होनी चाहिए। जनाब माजिद हुसैन साहब आए हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी मठियारी गांव बुरी तरह से कट गया है, वहाँ हम लोग रिलीफ करके आए हैं। यहाँ चिल्हनी पंचायत के अंदर में सुइया कटा है, सुइया का पश्चिमी भाग चिल्हनी का कुछ हिस्सा कटा है, वहाँ के दलित भाइयों का मामला है, वहाँ हम लोग आए हैं। अभी यहाँ से बोचागाड़ी जाएंगे, महिषपतना जाएंगे, इन तमाम तर जगहों पर बहरहाल मैं समझता हूँ कि सीमांचल के इस हल्के में जहाँ जहाँ तबाही आई है उस पर तो रिलीफ का काम होगा, एक छोटा सा काम है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हुकूमत इस इलाके के साथ सौतेलापन का सलूक कर रही है। ये छोटी छोटी नदियों में इतनी तबाही आ रही है, गंगा और जमुना के किनारे लोगों का घर नहीं कटता, बांध दिया जाता है, लेकिन सीमांचल की नदियों के कटाव को बांधने का, गांव को बचाने का सरकार के पास कोई ईमानदाराना प्रोग्राम नहीं है। 32,000 करोड़ का बजट है, 32,000 करोड़ का बजट है वाटर रिसोर्स के पास, और हमारे यहाँ 32 करोड़ भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये जुल्म की इंतहा है। हर साल इस इलाके में जो लोग गुर्बत है, जो लोग अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं, गरीबी है, पलायन है, उसकी वजह यहाँ पर ये कुदरती तौर ये सैलाब जो है, इस सैलाब के बारे में आज़ादी के इन 75 सालों में अब तक कुछ नहीं कराया गया। वो एक हमारी बड़ी लड़ाई है, हम लोग उसके लिए भी लोगों को तैयार करें। सर, आपके बागी विधायकों का आरोप था कि ओवैसी साहब मेडिकल कैंप के बाद कोई भी मदद नहीं की है, तो इस तरह से आज अचानक आप लोग का मदद क्या अचानक नहीं है, सैलाब अचानक आया तो अचानक मदद होगी ना। सवाल ये पैदा है, इन लोगों को पता नहीं है कि बागी विधायकों को सबसे ज्यादा मदद मिली, कि उसके मदद के सहारे वो खड़े हुए। उनको ये काम करना चाहिए था, है ना। मैंने बेटे को जवान भी कर दे, शादी भी दिला दे और उसके बीवी बच्चों को भी पाले, है ना। ये आवारे बच्चों का ये मामला होता है। तो जो लोग विधायक बन गए हैं उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अवैसी साहब इन चीज़ों को नहीं भागते। कौन आया कौन भागा उसकी परवाह नहीं करते। अवैसी साहब को सीमांचल से मोहब्बत है, वो पिछले दिनों में भी अपनी मोहब्बत का इजहार किए हैं, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जब तक उनको हयात बख्शी है, सीमांचल के साथ उनका गहरा रिश्ता है, वो इलेक्शन और सियासत से ऊपर का रिश्ता है। सर, सुनने में आ रहा है कि ओवैसी साहब बहुत जल्द आने वाले हैं, तो इतने दिन बाद क्यों आ रहे हैं सर? आखिर इतने दिन बाद नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ के विधायक लोग जो हैं, आज 4 महीना 5 महीना से हैदराबाद से खबर आ रही है कि भाई आप लोग प्रोग्राम अरेंज कीजिए, तो यहाँ के लोगों की नीयत में तो खराबी थी, तो इन लोगों ने प्रोग्राम अरेंज नहीं किया है। इंशाल्लाह करीब आएंगे।
सर रिलीफ फंड में क्या क्या है? जिले रंगारेड्डी के टीआरएस लीडर के मनोहर रेड्डी ने जिले में वजीर तालीम सबिता रेड्डी और उनके हामियों पर गैर मजाज कब्जों का इल्जाम आयद करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से उनके खिलाफ सीबीआई तहकीकात करवाने की मांग की। मनोहर रेड्डी ने कहा कि मीरपेट में संधिया तालाब पर तामीर दीवार को बल्दुकाम ने मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, लेकिन वजीर तालीम के दबाव में आकर इस कार्रवाई को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से टीआरएस में शामिल होने वाली सबिता रेड्डी से पार्टी के कारकुन नाखुश हैं। वो एक मखसूस ग्रुप की हौसला अफजाई करती हैं। मौके में मौसमियत ने दोनों शहरों में जुमेरात और जुमे को भारी बारिश की पेशकशी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। चारशंबे को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया है। रियासत के अजला में भी हल्की से भारी बारिश का इम्कान है। महेश्वरम असम्बली हल्के में वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी के मुबैना करप्शन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के कायद डी भास्कर रेड्डी ने कहा कि हल्के में वज़ीर तालीम ने कोई तरीक़ाती काम अंजाम नहीं दिए, बल्कि अराजियात पर कब्जे जारी करते हुए अपने हामियों को फ़ायदा पहुँचाया है। मुख्तलिफ बल्दियात में बेकायदियाँ हुई हैं। मीरपेट के कांग्रेसी लीडर गोपाल रेड्डी ने कहा कि सरकारी अहदेदार भी वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी के इशारों पर काम करते हुए आवाम के मुतालबात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। మీర్పేటలో గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి డీసీఎంలు దాదాపుగా 50 డీసీఎంలు వాళ్ళ జీవనోపాధి కోసం అని చెప్పేసి గతంలో తీగల కృష్ణారెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నప్పుడు వారికి కేటాయించడం జరిగింది, కూడా చైర్మన్ గారు ఉన్నప్పుడు. మరి నాడు రాత్రి వాళ్ళని పంపించడంలో ఎంత దుర్మార్గమైన చర్య సబితా రెడ్డి గారు అని చెప్పేసి నేను అడుగుతున్నాను. ఈరోజు మేము ఎన్నోసార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి చెప్పినాం, కానీ ఎవరు పట్టించుకున్న పాపన పోలేదు. కానీ ఈరోజు ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఒక మాజీ మేయరు ఎక్స్ఎమ్మెల్యే గారు తీగల కృష్ణారెడ్డి గారు ప్రభుత్వంలో ఉండి స్థానిక మంత్రి గారి మీద మాట్లాడితే ఈరోజు ఈ ఇష్యూ బయటకు వచ్చింది. అంటే అంతకుముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నోసార్లు మేము ఈ ఇష్యూను బయటకు తీసుకొచ్చాం, కానీ పట్టించుకోలేదు. నేను ఇప్పటికి కూడా చెప్తున్నాను సబితా రెడ్డి గారిని, గతంలో కూడా చెరువుల పక్కనున్న ఎఫ్టీఎల్లో కూడా ల్యాండ్ కూడా చాలామంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఆక్రమించారు, అది కూడా బయటికి రావాలి. बदंगापेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर परिजीता नरसिम्हा रेड्डी टीआरएस के 4 कारपोरेटर्स के हमरा जुमेरात को बाकायदा तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गई। उन्होंने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में सदर कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात की। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में उससे पहले बड़मपेट मेयर का मिसेस मेयर बना है। वो काम 2006 में नूची कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिकल में सरपंच करा, मैं वाइस चेयरमैन करा। जो भी है महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी नया होने के बाद वाईएस राजशेखर रेड्डी जो सलाह दिया, कांग्रेस पार्टी में काम करा, जिता दिया। जो भी है पब्लिक के वास्ते, माइनॉरिटी के वास्ते जो भी है कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन करा। अब तक टीआरएस पार्टी 12% रिजर्वेशन का तब तक नहीं करा। जो भी है सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी पब्लिक के SC BC के लिए कांग्रेस पार्टी रहेगा। जो भी मसला है पब्लिक के लिए काम करेंगे। पार्टी के लिए जो भी पब्लिक के तकलीफ है वहाँ जाके बैठेंगे, काम कराएंगे, पब्लिक के साथ रहेंगे, पब्लिक को कांग्रेस पार्टी जिता देंगे, उससे काम करेंगे। सब मेयर का पोस्ट देने के बाद उससे पहले कांग्रेस पार्टी में काम करा, कांग्रेस पार्टी में सरपंच भी करा, कांग्रेस पार्टी में वाइस चेयरमैन भी करा। कांग्रेस पार्टी में पब्लिक के सेवा ज़्यादा करने के मौका रहता। ये पार्टी में पब्लिक के काम करना बोले तो बहुत मुश्किल ही रहता। काम करने के भी जाना बोलते हुए वो इंफॉर्मेशन लेके जाना पड़ता। वो पब्लिक के साथ जो वादा दिया वो वादा नहीं होता। उस वास्ते कांग्रेस पार्टी रिटर्न आके मैं ज्वाइन करा, उस वास्ते मैं रिटर्न आ गया। सब महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जो भी है पब्लिक के साथ धरना देंगे, जो भी करेंगे डेवलपमेंट कराएंगे। पब्लिक के साथ जो भी है आज की रात को मैं रेडी रहती। सब अभी पब्लिक बारिश गिरे तो भी म्यूनसिपलिटी में भी ड्रेन अभी काम चल रहा है, वो तो 100% तकलीफ नहीं होता। तकलीफ होता भी सॉल्व करके कोशिश करेंगे। IIT और JEE के कोर्सेस में दाखिले के ख्वाहिशमंदों से मनमानी फीस हासिल करने वाले तिरमलगिरी सिकंदराबाद में वाक़ आकाश फाउंडेशन के दफ्तर पर तुलबा और तलबा ने ज़बरदस्त धरना दिया और कहा कि फाउंडेशन तालीम के नाम पर तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहा है। बताया जाता है कि आकाश फाउंडेशन नामवर कॉलेजों और कोर्सेज के लिए नशिस्तें पहले से बुक करता है और 40 से 50 हज़ार रुपये फीस वाले
इन कोर्सेज के लिए वो ख्वाहिशमंदों से 2 से 3 लाख रुपए वसूल करता है। औलिया तुलबा ने कहा कि इससे आला तालीम का हसूल महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। వాళ్ళు చేయకుండా ఏం చేసిరంటే ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత 3,20,000 2,29,000 రూపీస్ ఏమో నీట్ ఫ్యాకల్టీ ప్లస్ 70,000 కాలేజ్ అని సపరేట్ అని చెప్తున్నారు సార్. ఏ కాలేజ్? మా ఇది ఆకాష్కి వచ్చాను సార్. అంటే మా బాబుది 9.8 వచ్చింది, ఏమైనా తక్కువ చేస్తారా అని చెప్పి అడిగితే వాళ్ళు అంటున్నారు అలాంటిది ఏముండదు, ఈ కాలేజ్లో మీకు సీట్ కావాలంటే ఇంత కంపల్సరీ కట్టాలి. ఫస్ట్ 12,000 రూపీస్ కట్టించుకున్న తర్వాత ఏమంటారు వాళ్ళు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్తామని చెప్పారు. ఆన్లైన్ చెప్పకుండా ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఇంకా 45,000 రూపాయలు కడితే మీకు ఆఫ్లైన్లో మీకు క్లాసెస్ చెప్తాం బాబు అని చెప్తున్నారు. 10 రోజుల సంది మేము 12,000 రూపాయలు కట్టాము. ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్ మీకు అంటే గౌతమ్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఇస్తారని చెప్తారు, గౌతమ్ వాళ్ళని అడాప్ట్ చేసుకున్నారని చెప్పారు. साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने ई सिगरेट के बशमूल ममनुआ सिगरेट फरोख्त करने वाले एक 22 साल नौजवान शिमल खत्री को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2.5 लाख रुपए मालियती सिगरेट जब्त किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन डी सुनीता रेड्डी ने बताया कि रसूलपुरा बेगमपेट के रहने वाले शिमल खत्री का पार्टनर रेहान खान जो मुंबई का रहने वाला है मफरूर है। इंस्पेक्टर पुलिस एस रघुवेंद्र की क़यादत में यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पुलिस ने पटनचूरू में आम के एक बाग में धावा किया जहां मुर्गों की लड़ाई जारी थी। पुलिस ने 21 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से 13,12,000 रुपए की रकम, 26 गाड़ियों और 27 मोबाइल फोन जब्त किए। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस पटनचूरू भीम रेड्डी ने बताया कि मुर्गों की लड़ाई का अहम ऑर्गेनाइजर तेलुगु देशम का साबिक रुकन असेंबली सी प्रभाकर 50 दीगर अफराद के साथ फरार होने में कामयाब होगा। उन्होंने बताया कि एल्लूरू का साबिक रुकन असेंबली प्रभाकर अपने साथियों ए सतीश, कृष्णमराजू और बालराजू के हमरा मुर्गियों की लड़ाई का एहतमाम करता था। इसमें कई सियासी कायदीन, बिजनेसमैन हिस्सा लेते थे। आंध्र प्रदेश में संक्रांति के मौके पर मुर्गबाजी एक आम बात है। रियासती हाईकोर्ट ने मुर्गबाजी पर इम्तनाअत कर दिया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत सिंह मान ने चंडीगढ़ में एक निजी तकरीब में डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी कर ली। तकरीब में दोनों खानदानों के अरकान खानदान और करीबी अहबाब शरीक थे। मान की ये दूसरी शादी है। उन्होंने अपनी पहली बीवी से, जिनसे 2 बच्चे भी हैं, अलहदगी अख्तियार कर ली थी। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 18,930 नए केसेस सामने आए। इस तरह इस वबा से मुतासर होने वालों की तादाद 4,35,42,749 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के प्रेसिडेंट में बताया गया है कि इस मुद्दत में 35 नई अमवात भी हुई हैं। मुल्क भर में अब तक इस वबा से 5,25,305 अफराद फौत हो गए हैं। 1998 में रामपुर से पहली बार लोकसभा पहुंचने वाले मुख्तार अब्बास नकवी ने बुध को मरकजी काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया। ऐसे में इन्हें नायब सदर या किसी भी रियासत का गवर्नर बनाए जाने की बहसें ज़ोर पकड़ रही हैं। अगर इनमें से कोई भी बात दुरुस्त निकलती है तो ये रामपुर के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी भले ही इलाहाबाद के रहने वाले हों, लेकिन लोकसभा में पहुंचने के बाद वो पूरी तरह से रामपुर के हो गए थे और यहाँ उन्होंने अपना घर भी बना लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के साबिक वज़ीर आला ओम प्रकाश चौटाला की गरीब मुतनासिब इसाहजात केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर CBI को नोटिस जारी किया है। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला ने CBI की खुसूसी अदालत के हुक्म को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इसके साथ साथ 4 साल कैद की सज़ा को मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया गया है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल के कत्ल पर बरेलवी उलमा इकराम ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। आलमी शोहरत याफ्ता दरगाह आला हज़रत के मुबल्लिग़ मौलाना शहाबुद्दीन ने कन्हैया लाल के कातिलों के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि जो शख्स किसी का कत्ल करे वो शरीयत की रोशनी में मुजरिम और सज़ा का कातिल है। क़ानून को हाथ में लेने वाला गुनहगार है। सज़ा देने का हक़ सिर्फ़ क़ानून को है। आज तंजीम उलमाए इस्लाम ने मीटिंग की और इस हादसे के तमाम पहलुओं को शरीयत की रोशनी में जांचने और परखने की कोशिश की। चूँकि ये हादसा मज़हब इस्लाम के नाम पर किया गया, इसलिए इस्लाम के रहनुमाओं को आगे आकर शरीयत की बताई हुई तालीम को सही अंदाज में अवाम के सामने पेश करने की ज़रूरत थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त जमानत पर जुम्मा को समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. महेश्वरी की तातीलाती बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद मामला जुम्मा को समाअत के लिए दर्ज किया जाएगा। सीनियर वकील कोलिन गोंसाल्विस ने जुबैर की तरफ से पेश होते हुए कहा कि इनकी पेशगी जमानत की दरख्वास्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने इस मामले की फौरी समाअत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि इनकी जान को ख़तरा है क्योंकि वहाँ के लोग इन्हें धमकियाँ दे रहे हैं। बरतानिया में सियासी बहरान गहरा होता जा रहा है। वज़रा एक के बाद एक इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पर इस्तीफ़ा देने का दबाव भी बढ़ गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बोरिस जॉनसन भी जल्द इस्तीफ़ा दे सकते हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि बोरिस जॉनसन इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, ताहम उन्होंने नए वज़ीर आज़म की तकर्रुरी तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहने की ख्वाहिश का इजहार किया।